लेकिन ये जो वेल बॉटम का दौर जब आया और लोग पहनने लगे तो लिटरली ऐसा होता था जिसकी जितनी बड़ी बॉटम उससे अंदाजा लगता था इसका फैशन सेंस उतना ज्यादा है। इससे दो फायदे होते थे, आप कपड़े पहनते थे, दूसरा आप झाड़ू भी लगा देते थे जहां जा रहे हो उड़ रही है। उसके बाद मतलब कुछ लोग तो इतना लंबा बॉटम होते थे समझ में नहीं था बेल बॉटम पहनी कि बहन का शरारा उतार के ले आए। क्या बात है, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई, मेरा नाम अमोल सोनी है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, हम लोग मिलते ही रहते हैं। नहीं, मेरी ऑडियंस बड़ी रिपीट होती है ना। अब देखो पिछले हफ्ते भी तुम लोग आए थे मेरा शो देखने, इस हफ्ते भी आए हो, और ऐसा बोल के मैं ऑडियंस को ये फील करा रहा हूँ कि अलग अलग दिन शूट हुआ है। कपड़े क्या क्या नहीं बदल देते ना आदमी के। कपड़े बहुत जरूरी है क्योंकि बिना कपड़े के अच्छा नहीं लगता आदमी। और बिना कपड़े के मतलब अब सलमान खान पे लोग बोलते हैं कि भाई सलमान खान ने शर्ट उतारी, तो क्यों नहीं उतारेगा भाई? उसके बाद बदन है, उसके बाद बॉडी है। और इस बात पे ऑब्जेक्शन लेता था रजा मुराद, एक बहुत पुराने एक्टर है, लंबे चौड़े थुलथुले से। आजकल के कलाकार कपड़े उतारते हैं तो आप भी उतारो। आज दुनिया देखनी चाहती है आटे की गोनी नंगी कैसी दिखती है। मतलब क्या है, तुम दूसरों के उसमें उंगली कटवा ले। इसलिए फैशन ने चीजें बदल दी। अब हर चीज का एक ड्रेस कोड हो चुका है। पहले आप शादी ब्याह में जाओ तो एक साल का एक कपड़ा हुआ करता था जिसे आप पहनते थे, या दिवाली पे खरीदो कपड़ा, लोग बचा के रखते थे कपड़े। आज कपड़े इतने सस्ते हो गए, स्पेशली मुंबई फैशन स्ट्रीट, लिंकिंग रोड, अंधेरी स्टेशन, मलाड स्टेशन, बोरीवली, इंद्रप्रस्थ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अपने बाखड़े हैं सब जगह। डिस्काउंट दिलाऊंगा। लेकिन अब सब जगह सस्ते कपड़े मिलते हैं ना, तो अभी कोई भी फैशनेबल हो सकता है कि नहीं? कोई भी बन सकता है। फिर नहीं, वो इंद्रप्रस्थ नहीं खरीदता, वहां थोड़े महंगे मिलते हैं। एक कोई भी पहन सकता, हर जगह का ड्रेस कोड है। लेकिन एक जमाना आया था जब फैशन बदला, वेल बॉटम पैंट चली थी, पता किसी को? वेल, हाँ, तो एक आध दो ये पुराने लोग ना 90s में वेल बॉटम, करीना कपूर भी पहना करती थी, अजय देवगन भी, सलमान खान तो आज भी पहनता वो वेल बॉटम पैंट यार। जैसे जैसे सलमान भाई बुजुर्ग हो रहे तो पहले उनकी बॉडी चौड़ी हुई है, अब उनकी बॉडी मुड़ चुकी है, और वो लिटरली सलमान भाई ऐसे हैं बिल्कुल। अरे वाह, कटरीना कहाँ है सर? वो टांगों के बीच से विक्की कौशल के पास चली गई। आपने इतना क्या अब मालूम, विक्की कौशल कटरीना कैफ की शादी हो रही हो गई ना? हाँ, तू गया था ना केटरिंग में। अरे मतलब टेका के लिया होगा, बारात तो बोल नहीं सकता, शक्ल देखो उसकी। कटरीना निहायती गोरी और ये कम गोरा, दूसरा शब्द नहीं लेंगे। शादी हुई तो जयपुर में शादी वादी हुई तो लोग यहाँ पे पगला रहे सोशल मीडिया पे, कटरीना तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। अगर विक्की कौशल से शादी करनी थी तो मेरे अंदर क्या कमी है? ये तो वैसी बात हो गई, मैं एक बार कराड़ गया था महाराष्ट्र में, तो वहां पे मुझे जो वहां का मेरा क्लाइंट था मुझे कहता कराड़ आओ घूमने, बिल्कुल स्विट्जरलैंड है, बस बर्फ की कमी है। तो चूती है इसीलिए स्विट्जरलैंड है। ये तो वही बात हो गई कि मैं बोलूं मैं मुकेश अंबानी हूं, बस पैसे की कमी है। यार ये कोई भी लॉजिक दोगे क्या आप? लेकिन ये जो वेल बॉटम का दौर जब आया और लोग पहनने लगे तो लिटरली ऐसा होता था जिसकी जितनी बड़ी बॉटम उससे अंदाजा लगता था इसका फैशन सेंस उतना ज्यादा है। इससे दो फायदे होते थे, आप कपड़े पहनते थे, दूसरा आप झाड़ू भी लगा देते थे जहां जा रहे हो उड़ रही है। उसके बाद मतलब कुछ लोग तो इतना लंबा बॉटम होते थे समझ में नहीं था बेल बॉटम पहनी कि बहन का शरारा उतार के ले आएगा, इतना चारों तरफ से घेरा। फिर उसके बाद में जीन्स आई बेल बॉटम में, और उसमें तब्दीलियां ये करी इन लोगों ने कि उसमें फूलों की डिजाइन शुरू हो गई। एक जमाना था जब फूल बने होते थे जीन्स पे, स्पेशली लड़कियां बहुत पहनती थी फूल वाली जीन्स। मुझे यहां तक समझ में आया इधर फूल, ये इधर और इधर फूल क्यों होते थे? ये यहां पे दो फूल किस लिए होते थे? मेरी गर्लफ्रेंड भी पहन के आ जाती थी यार, और मैं देखता रहता था दोनों फूल। तो कहती थी क्या देख रहे हो? मैंने कहा फूल देख रहा हूं। तो कहती कभी फूल नहीं देखे? तो मैंने कहा नहीं फूल तो देखे, बस मैं सोच रहा हूं इस फूल पर भौरा कब बैठेगा। कहती यू ब्लडी फूल। लेकिन वह अलग अलग चीजें रहती थी यार। और मेरी गर्लफ्रेंड की ना, अब जो मेरी पत्नी बन गई एक्चुअली वो, तो ऐसे ही होता प्यार का अंजाम। ब्रेकअप हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता साला, तो शादी करनी पड़ जाती है। उसके मेरी पत्नी से पहले मेरे और एक दो रिलेशनशिप थे, हालांकि मेरी शक्ल नहीं लगती वैसी, कि मेरे 2-3 मौके बने होंगे लाइफ में कभी।
लेकिन मेरे बने। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ट्रस्ट। आपको क्या लगता है? लड़की? नहीं बेटा, आजकल तेरा भरोसा नहीं, तेरे लिए लड़का भी बहुत है। हालांकि उसने बहुत सही पॉइंट जला के भाई रिलेशनशिप में लड़की भी जरूरी है, क्योंकि क्या पता किसी करण जौहर को कोई मनीष मल्होत्रा मिल जाए। आई लाइक यू, विल यू हैव अ कॉफी विद मी? फिर बाद में पता लगा उसकी कॉफी के ऊपर जो सफेद मलाई है वो कुछ और है। अबे दूध के अलावा क्रीम भी होता है कमीनो। साले कहीं और ही पहुंच जाते हो। लेकिन रिलेशनशिप में ना, ठीक है, सही बोला, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे तोड़ना है, क्योंकि ट्रस्ट कभी भी टूट सकता है। मेरी बीवी इस बात पे मेरे से बोलती है, अब उसे चाय मुझे दी बना के, वो मुझे नहीं पसंद आई, थोड़ी कड़वी बन गई, मैंने रख दी, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। आई ट्रस्टेड अबाउट ऑल दिस कि तुम चाय पियोगे, तुमने मुझे बिना बताए चाय ढोल दी, अब तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। किसी बात पे उसका विश्वास टूट जाता है। मुझे समझ में नहीं आता, विश्वास है समाजवादी पार्टी की सरकार, तो इतना जल्दी तो मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं गिरती थी यार। लेकिन फिर बाद में मैंने अपनी पत्नी से एक्चुअली पूछा, मैंने व्हाट इज चेंज इन मी, क्या प्रॉब्लम हुई है? बोले अब तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, अब तुम बदल गए हो, अब तुम मेरे व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं देते। तो मैंने कहा तुझे नहीं लगता तेरे से शादी की ही इसलिए थी ताकि व्हाट्सएप का रिप्लाई ना देना पड़े? वरना शादी क्यों करता आदमी यार? ये मिलने जाना, लेने जाना, इधर खिलाना उधर पिलाना, इन सबसे मुक्ति के लिए तो एक बार में 10 लाख खर्चा करते हैं। क्यों? जो तू पूरे 10 साल में कराएगी वो एक बार ले ले और बैठिए घर में। वैसा नहीं, कह रहे तुम मेरे रिप्लाई नहीं देते। और क्या रिप्लाई दूं मैं तेरा? क्या रिप्लाई दूं? तो रोज मेरे बगल में लेटती है, तू भूल जाती है। हम दोनों साथी सोते ना एक ही बेड पे। ओ क्या कर रही है? पति पत्नी हम। उसके बाद देखो रिप्लाई चाहिए। अरे तू बड़ी सिंपल से पूछ सकती, कोनी मार के, सुनो जी क्या बात है, कुछ भी किसी भी तरीके से पूछ सकती है। और भी तरीके हैं पर वो कोनी ज्यादा आजमाती है। और क्या रिप्लाई दूं मैं? लड़कियां मैसेज भी कैसे कर रही हैं, चाहे वो पत्नी बन जाए कुछ बन जाए, व्हाट्सएप पे इनकी चैटिंग के मामले अलग है भाई। जो चीज बड़ी लिखनी चाहिए वो ये छोटी लिख देती है, और जो चीज छोटी लिखनी चाहिए वो ये लंबी कर देती है। सबसे वर्ड है कि आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग में क्या आएगा? आई ए एम, और क्या आएगा? गोइंग। तो ये इतने बड़े शब्द को कर देगी छोटा, आई एम में एम कर देगी, और गोइंग नहीं लिखी, GNG। अब मैं साला कोड और डिकोड कर रहा हूं, इसकी मां की GNG का मतलब क्या है? कभी कभी तो मुझे बोलती गाड़ मारा। GNG का मतलब क्या है यार? और जो चीज छोटी लिखनी चाहिए, क्या तुमने खाना खाया? तो HM में खत्म हो जाता है वो H। ये क्या है बे? फिर उसके बाद मेरे से कह रही तुमने रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या रिप्लाई दूं भाई? उसने मेरे से पूछा, हाय मेरा बाबू। नॉर्मल लड़कियां कैसे लिखती है? HI, हाय। मेरा में MERA, खत्म। बाबू में BABU, क्या डबल हो, ज्यादा प्यार है तो बात खत्म। मेरी वाली बंदी वो हाई को लिखती HI, आई कूद के बाबा हो जाती है। हाउ आर यू में हाउ आर यू। मेरा में MERA और बाबू में BABU, लंबा सा। अब ये कहती मेरा मैसेज ढंग से नहीं पढ़ते, अब ढंग से पढ़ के बताऊं तो कैसा पढ़ूंगा? हाय मेरा बाबू। और मेरा घर है बोरीवली नेशनल पार्क के बाहर। मैंने एक बार ढंग से पढ़ा, चिड़ियाघर वाले पकड़ने आ गए। कह रहे बहन जी आपके घर में कोई भेड़िया है क्या? कहती भेड़िया तो नहीं, भड़वा है। यार अपने आप को कितनी गालियां दे देता हूं ना। और देखो प्यार देखो या डर बोलो, वो दूर है मुझसे, फिर भी मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोल पाता। मुझे कभी कभी जालिम पति बनने का मन करता है, पट्टे वट्टे बांधू, ए औरत चल खाना बना, चले उठ,
ऐसा मन करता ना तो क्रूर बाप बनूं फिल्मों में जो देखा, लेकिन नहीं बन सकती क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग डर की हुई है। हमको बताया गया बेटा तेरे जीवन में यही और ना फिर तू भूखा रह जाएगा। खाने की बात कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोग ऐसा बहुत अजीब से हैं। बोले कि मेरे इस क्वेश्चन पे या इस जोक पे एक बार ऑफेंड हो गया। बोले तुम्हारा मतलब क्या, औरतें सिर्फ खाना बनाने के लिए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बर्तन भी धोने होते हैं। तो उसने बोला चुप कर, सिर्फ 2 काम कराएगा। पर नहीं, एक्चुअली ऑफेंस होने वाली बात है। महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन महिलाओं का सम्मान कहां होता है? महिलाओं का सम्मान ऐसी मामूली जगहों पे नहीं होता है, शादी होती होगी घर वाले है। महिलाओं का सम्मान होता है बहुत शादी में, और वो भी उस महिला का जिसके भाई की शादी है और जिसकी बहन की शादी है। ये 2 जो लड़कियां होती हैं, बहन का रिश्ता, ये अलग ही ताव में होती है। और अगर ये गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी इस रीजन से आती है, हम महाराष्ट्री लोग शादी में ज्यादा खर्चा नहीं करते। मारवाड़ी लोगों को देखो आप, वो संगीत रखते हैं, गुजराती लोग संगीत रखते हैं, मराठी लोग नहीं, वो कैटरिंग करते हैं। ए माझा ऑर्डर आहे रे आज, ए यायला का मिक्सर वाला ऑर्डर घेतला यायला येतं का? और वो संगीत में भी ना ये लोग, भाई तुमको खर्चा करना तो ढंग से करो ना यार, 5 स्टार रेस्टोरेंट में बुला रहे तो ढंग से करो। नहीं, ये लोग अपनी बिल्डिंग के चौल चपाटे वाले एरिया में वहां पे संगीत रख देंगे और खाने में रखते डोसा। और डोसा काउंटर तक की लड़कियां ऐसे पागल हो जाती है, मेरे को डोसा खाने का है। अरे तुझे कैसे मद्रासी खाना पसंद हो गया? मेरी बीवी लिटरली मुंबई की कम्बख्त मारी, मनाली में डोसा मांग रही थी। वहां पे कौन इडली वड़ा देता है यार? वहां तो गए इसलिए था कि इडली वड़ा चटनी से दूर जाए। लेकिन फिर भी संगीत वंगीत हुआ। अब संगीत जो होता है ना, संगीत का माहौल ऐसा होता है कि वहां पे फैमिली वाले डांस करते हैं। दुनिया के सबसे गंदे और निहायती परफॉर्मर अगर देखने तो किसी शादी के संगीत में देखो आप, वो इतने कम्बख्त मारे होते कि वो ये स्टेप भी बराबर नहीं कर पाते। नॉर्मल स्टेप इसमें भी देखेंगे, हाँ बराबर कर रहा है ना। कपल डांस आता है। अब कपल डांस की बारी ही होती है जब मालूम है कि लड़की जो 75 किलो की है, लड़का 65 का है। तो ये कोरियोग्राफर जब उसको डांस सिखाता है, कोई बिल्कुल उठाने की नहीं स्टेप देता है, लेकिन जैसे डांस का आखिरी स्टेप होता है सब कहते हैं ए उठा, ए उठा, ए उठा। तो वो भी कहता है अबे शादी तो होने तो फिर उठाऊंगा। और पूरी शादी में सब जब डांस कर रहे होते तो एक आदमी ऐसा लगता है ये बंदर किसने छोड़ दिया, ये कौन है बंदर जो ऐसा ऐसा कर रहा है, अजीब से कपड़े पहने। फिर बाद में कोई बताता ये कोरियोग्राफर है। वो सबको स्टेप सिखाता रहता है सब ये, और उसको कोई फॉलो नहीं करता। और उसकी प्रॉब्लम कहाँ आती है जब उस फैमिली के कोई फूफा, मामा, ताया उनका डांस उसको सिखाना। सबसे बड़ा जटिल कहते हैं ना क्वेश्चन उसकी लाइफ का होता है कि यार इसको कैसे डांस कराते। आप उसको पूरा डांस सिखाते हैं और फूफा जी को सब तैयार कर रहे हैं। फूफा जी आपको डांस करना, फूफा जी करेंगे। अरे फूफा जी सलमान का गाना है, अबे सलमान हमसे सीख के सब करेंगे। कोरियोग्राफर फूफा जी बिल्कुल वो करना जो मैंने बताया, फूफा जी यू हैव टू डू दैट, फूफा जी बिल्कुल आप करिएगा। फूफा जी कहते ठीक है भाई कर लेंगे। अब ऐसा लगता है फूफा जी कुछ कमाल कर रहे हैं, और फूफा जी की स्टेप होती है और फूफा जी बुआ के साथ आते और एक ही गाना उनका, उड़े जब जब जुल्फे तेरी कुंवारियों का दिल मचले। कुंवारियों का दिल फूफा पे मचलेगा। एक तो ये नाम ही कितना फाइटिंग वाला है, फूफा, किसका दिल मचलेगा इसमें। लेकिन एंड में मौका बनता है भाई कि उस शादी में एक शख्स होता है जो बहुत मेहनत करता है, लगा रहता है। वो होता है उस शादी में परफॉर्म करने वाला एंकर। और जब उसे ठीक से मौका नहीं मिलता है तो वो ऐसे किसी यूट्यूब चैनल पे स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है। लेकिन उसका यहां भी वही रिस्पॉन्स मिलता है जो उस शादी में मिलता है। इतना ठंडा और नल्ले तरीके से देख रहे थे तुम लोग मुझे। अच्छा आप लोग ओयो रूम में कोई गया है कभी? अबे प्रोफेशनल लोग भी जाते हैं। ओयो रूम एक ही बदनाम चीज के लिए नहीं है। वो अगर हाँ मैं गया हूं, और मुझे पूरा है कि नहीं तू अकेले ही गया होगा। अच्छा तू किसी के साथ गया था? हाँ सीनियर कैमरामैन रुके होंगे ओयो रूम में और होटल के रूम में। ओयो रूम में और होटल के रूम में जो वो 5 स्टार होटल थे, क्या क्या डिफरेंस होते हैं आपने देखा? 5 स्टार होटल में घुसोगे तो सबसे पहले 5 स्टार होटल में खूबसूरत सी मेड होती है, रिसेप्शनिस्ट होती है। यस सर, वेयर यू वांट टू गो सर, कैन आई हैव योर आईडी कार्ड सर? वो आईडी कार्ड देते सब होता है सर। एक बेल बॉय होता है जो आपका बैग वैग लेके ऊपर तक जाता है लिफ्ट से। आपको लिटरली ऐसा महसूस करा देते कि आप कम से कम 3-4 लाख से आप कटने वाले हो। फीलिंग आ जाती है। ओयो रूम में आप जाओ, लिटरली जाती सबसे पहले तो आपको देखने अकेले आए हो,
हाँ सर अकेले आया हो। तो फिर ओयो में क्यों आया हो? धर्मशाला में रुक जाते हैं। चलो जाओ अंदर जाओ। और आजकल ओयो वाले इतने गिर गए कि कोई भी सस्ती लॉज को ओयो में तब्दील कर देते हैं। 5 स्टार का तो फिर भी थोड़ा बहुत ग्रेड बना हुआ है, पेमेंट फिर भी कम हो, लेकिन एटलीस्ट वो सर्विस देते हैं। आप 5 स्टार में जाएंगे किसी भी होटल में तो शैम्पू वैम्पू सब महंगे महंगे पड़ते। ओयो में जाओ तो एकदम बाथरूम के नीचे पड़ा हुआ मिलता है मेडिमिक्स, और एकदम नल्ला तो क्या शैम्पू होता है क्लिनिक प्लस, जिसके पाउच यूज करे हुए होते हैं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है क्लिनिक प्लस और ब्लू होता है सफेद वाला शैम्पू की वजह से, सफेद वाला शैम्पू की वजह से। नहीं क्या पता किसी को जुकाम हो यार, कहीं और भी हो सकते हैं जुकाम। हाँ लेकिन खैर इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी हो, लेकिन फायदा तो एक ही है कि चाहे आप ओयो में जाओ या चाहे आप 5 स्टार में जाओ, मैं और वो मेरा भाई हम अकेले ही जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन अगर ओयो में कोई हर बार गया है और असफल लौटा है तो वो है मेरा भाई ऋषभ। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए।